गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है क्या? यस सर आ रही है। ओके ओके ठीक है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है ना? हाँ सर। ओके ओके चलो Yes, ठीक है। sir. तो आपको मैसेज तो लग ही गया होगा, आपका पेपर पढ़ लिया होगा। 1 तारीख से स्कूल खुल रहा है आपका, ठीक है? हाँ हाँ इसकी सर। जानकारी आपको फोन के माध्यम से और मैसेज और व्हाट्सएप तीनों के द्वारा लग जाएगी। मैं आपको ओरल बोल ही रहा हूँ आपको डायरेक्ट कि 1 तारीख से स्कूल जो ओपन होगा ना, तो उसमें आपको रेगुलर हाँ। रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो जो गाइडलाइन आ रही है ना आगे से, उनका हमें पालन करना है। जो भी है ना, जैसे घर से वाटर बॉटल लेके आना है, कोई भी चीज अपने स्कूल में कोई शेयरिंग नहीं करनी है, मास्क लगा के आना है ना, एक मास्क अपना एक्स्ट्रा लेके आएंगे। तो ये चीज विशेष ध्यान रखेंगे ना, और बाकी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओके, और पॉजिटिव माइंड अगर हम लोग, हाँ पॉजिटिव माइंड से आएंगे। चलो आगे बढ़े हम सर लोग। पक्का खुलेगी स्कूल 1 तारीख को? 1 तारीख को खुल जाएगी पक्का। एक को स्कूल खुल जाएगी। आप लोग जहां भी रहते हैं ना, आप लोग या तो बस से आते होंगे या स्कूल गाड़ी जो भी है ना, उसके अनुसार आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। और गाड़ी आप लोगों के जहां से आपको पिक करती थी, जहां ड्रॉप करती थी, वहां से आपको गाड़ी मिल जाएगी, ठीक है? और जानकारी आपको क्या, पूरा रूट की जानकारी, ड्राइवर्स कौन होगा, कौन से नंबर गाड़ी होगी, ये आज या 2-3 दिन में। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, व्हाट्सएप द्वारा पता लग जाएगा, ठीक। और भी कोई जानकारी हो तो आप लोग फोन के द्वारा प्रिंसिपल सर से, मेरे से बात कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ निखिल पूछ रहा है बस आएगी क्या? बिल्कुल बस आएगी बच्चों। अगर बस आ रही थी ना आपके रूट पर तो बस आएगी बिल्कुल, ठीक है? उसकी जानकारी, पूरा टाइम टेबल और पूरा आपके बस का जो मैप होता है ना बच्चों, वो मैप आप तक आएगा कि कौन सी गाड़ी कौन से रूट से निकलेगी, कौन सा स्टैंड होगा, आपको कहां पर आके बैठना है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा 2-3 दिन, फिर उसके बाद आप सेट हो जाएंगे, ठीक है? ओके ओके चलो क्लास चालू करते हैं बच्चों। एक बायोलॉजी में अपने अभी बायोलॉजी में टोटल बच्चे मैंने देखे 80 बच्चे हैं, 79। तो 79 में क्लास तो बहुत ही कम बच्चे जुड़ रहे हैं। 79 बच्चों का अपने स्कूल में एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन है और एडमिशन है बायोलॉजी में, और क्लास बहुत ही कम बच्चे ले रहे हैं। चलो जो नहीं ले रहे हैं नुकसान उन्हीं का होगा। अपन टॉपिक चालू करते हैं हम लोग, ठीक है? ठीक है, आप सभी अपने उसको बंद कर लीजिए, वीडियो बंद कर लो, ऑडियो बंद कर लो। कोमल मीणा, कोमल बंद करो, हाँ ठीक है। और आप लोग है ना चैट के द्वारा मुझे मैसेज दे देंगे। चलो अब टाइम खराब ना करो, जल्दी। अब बच्चों तो फटाफट पढ़ते हैं मूल, यानी जड़ के टाइप, है ना बच्चों? जड़ के टाइप, हालांकि मैंने कल बता दी जड़ के टाइप, आप थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे। अब जड़ उत्पत्ति के आधार पर ये तो मालूम चल गया कि जड़, किसी पादप की जड़ किससे बनती है बच्चों? बीज के भ्रूण के मूलांकुर से, क्योंकि बीज में क्या है, भ्रूण होता है। और आप अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? जड़ पढ़ा रहा हूं। फिर हम पढ़ेंगे तना, फिर पढ़ेंगे पत्ती, फिर पढ़ेंगे पुष्प, फिर पढ़ेंगे फल, फिर पढ़ेंगे बीज। तो एक ही चीज समझ आने लगेगी आपको। और ये आपको कन्फर्म हो गया कि जड़, तना, पत्ती पादप के कौन से अंग होते हैं बच्चों? कायिक, वेजेटेटिव होते हैं, वेजेटेटिव। और पुष्प, फल और बीज ये पादप के कौन से? सेक्स ऑर्गन्स या भी जनन अंग होते हैं। ओके बच्चों, और ये दिमाग बैठा लो, जिस प्रकार जंतु में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, और सेक्स ऑर्गन्स उन्हें बोलते हैं बच्चों जो जनन में या नवीन संतति की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। तो क्या प्लांट जनन करते हैं क्या? हाँ करते हैं बच्चों। ये गेहूं से गेहूं, मक्का से मक्का, बाजरा बाजरा, नीम से नीम, टमाटर टमाटर। तो क्या पादपों में जनन होता है क्या? यस बिल्कुल होगा। सर आप जो आपने पढ़ाया है वो ऑफलाइन क्लास में दोबारा रिपीट करोगे क्या? बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ेगी तो। भानु अगर आपने मैसेज दिया, अगर जरूरत पड़ेगी तो बच्चों जरूर पढ़ाएंगे। जो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि जो टॉपिक आपके समझ नहीं आए उनको बिल्कुल रिपीट करूंगा, लेकिन 1 तारीख से हम लोग नया चैप्टर या नया टॉपिक चालू करेंगे, ठीक है? लेकिन पहले हम इसको तो कंप्लीट कर लें। आप जब हमारे सामने आएंगे, जब हम मिलेंगे, अपने बात करेंगे, तो फिर आपकी समस्या आपके अनुसार स्कूल चलेगा। आप ये नहीं सोचे हम लोग अपने हिसाब चलेंगे। सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना है, एग्जाम आपको करवाना है, सब कुछ प्रोसेस जो होगा वो करेंगे, ठीक है? ओके आगे बढ़े। मेरी बात समझ आ रही है सबको? जो आप चैट के द्वारा मुझे यस नो का जवाब दे सकते हैं, या वैसे आप ऑडियो चालू कर सकते हैं, ठीक है? मैंने अभी आपको म्यूट नहीं किया। तो अब ठीक है, हाँ अब बात आती है जड़, जड़ की उत्पत्ति। अब जो जड़ की उत्पत्ति यानी यू कह सकते हैं द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, यानी यू कह सकते हैं बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर दे रहा, यानी रूट या मूल के प्रकार। तो आप ये तो जानते होंगे बेटा, मूल जो है जड़ पादप का कौन सा भाग है, जो मैंने आपको कल डिटेल में पढ़ा दिया। और जड़ की आप चाहे तो विषय बहुत लिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जड़ में शाखाएं तो होती है, लेकिन जड़ में पर्व और पर्व संध्या नहीं होती है।
जड़ में परिणति क्लोरोफिल नहीं होता, हाँ सिंगाड़ा में होता है। तो कुछ पादपों की जो जड़ें होती है वो हरे रंग की होती है, वो फोटोसिंथेसिस करती है, उसका एक एक्सेप्शन है, बताया मैंने आपको, अपवाद बता दिया सिंगाड़ा, ठीक है। अब बात आती है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, यानी अगर बात हम करें बेसिस ऑफ ओरिजिन, बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर रूट के प्रकार पढ़ रहे हैं, ओके बच्चों, यानी रूट टाइप पढ़ रहे हैं, ये ध्यान दोगे, रूट टाइप। तो रूट का पहला प्रकार आप पढ़ेंगे बच्चों, पहला प्रकार होता है मूसला मूल, आराम से, और मूसला मूल को हम बोलते हैं बच्चों टैप, टैप रूट, ओके बच्चों, मूसला मूल आराम एक ही पढ़ेंगे। दूसरा प्रकार उसका है, दूसरा प्रकार है रेशेदार, कल ही बता दें आपको मैं, रेशेदार या फिर जकड़ा, रेशेदार या फिर जकड़ा भी कह सकते हैं। और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस, ठीक है। थर्ड प्रकार बच्चों ध्यान दो, थर्ड प्रकार की जड़ है अपस्थानिक, बच्चों लिख रहे हो मेरे साथ, बच्चों लिख रहे हो ना, अपस्थानिक, अपस्थानिक मूल को Yes, sir. हाँ एडवेंटियस, यस सर, ओके, एडवेंटियस, एडवेंटियस, ओके, एडवेंटियस, एडवेंटियस रूट बोलते हैं। अब बच्चों एक बार ध्यान दो, आराम से बिल्कुल इजी मैं समझा रहा हूं आपको, जो मूसला मूल और रेशेदार, ये दोनों मूल जो है, ये दोनों मूल अगर बात हम, ये दोनों जो मूल है, ये तुम्हें कौन सी मूल है बच्चों, ट्रू, ट्रू है, ट्रू है नहीं वास्तविक। और ये जो आप देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं कौन सी मूल, फाल्स, ये ध्यान दोगे, फाल्स या सूडो, ये ध्यान दोगे, फाल्स या सूडो या आभासी। तो अपस्थानिक मूल को मैं आपको क्लियर करूं, अब मूसला मूल क्या है, मूल एक्चुअल में पादप का वह भाग है जो भूमिगत है, ये तो ध्यान दोगे। लेकिन कभी कभार मूल जो होती है वो बच्चों भूमिगत भी होती है और एरियल वायु भी होती है, जो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन मूल, वास्तविक मूल कौन सी है, मूसला और रेशेदार। कैसे, यानी बीज के भ्रूण या भ्रूण के मूलांकुर से उत्पन्न होने वाली जड़ को या वाले भाग को हम जड़ कहते हैं। और अपस्थानिक मूल में बताऊंगा कि पादप के अंदर, यानी वह मूल जिसकी उत्पत्ति पादप के मूलांकुर से ना होकर, मूलांकुर से ना होकर पादप के किसी अन्य भाग से, यानी तने से, शाखाओं से, पत्तियों से हो जाए, ऐसी मूल को हम क्या बोलेंगे, अपस्थानिक। बच्चों सुन रहे हो क्या, जो अपस्थानिक मूल आपको समझे, उदाहरण आप समझो, उदाहरण आप समझेंगे जल्दी, आप समझे अपस्थानिक, हमारा समझ नहीं आ रहा। बच्चों बरगद देखा, बरगद, तो बरगद में देखा होगा बच्चों, एक बरगद की एक जड़ तो होती है गहराई जमीन के अंदर होती है, जमीन के नीचे होती है, तो वो तो उसकी कौन सी मूल है, मूसला है। लेकिन बरगद की तने की शाखाओं से, बरगद का देखो बहुत विशाल का, जिसकी उम्र हम जानते 500, 600, 800, 1000 वर्ष हो सकती है। तो बरगद के तने की शाखाओं से बच्चों जड़ों के रूप में कुछ शाखाएं नीचे लटक रहती है, देखो होगा आपने। तो वो एक्चुअल में वो निकल कर जमीन में धस जाती है। वो जड़ तो नहीं है, लेकिन हम उसको कौन जड़ बोलेंगे, झूठी, आभासी। आप अपने दिमाग आज एक बार बिठा ले, जब भी कभी एडवेंटियस या एडवेंटियस शब्द आ जाए, एडवेंटियस शब्द आ जाए, तो इसका अर्थ समझ जाओगे कि इसका मीन होता है आभासी। तो देखो अपस्थानिक मूल भी होती है, अपस्थानिक तना भी होता है, अपस्थानिक पर्ण भी होती है, और अपस्थानिक कलिका भी होती है। तो जब भी कभी अपस्थानिक वर्ड सुनेंगे, इसका अर्थ आप समझ जाएंगे, इसका मतलब क्या है, झूठा, आभासी, राइट। झूठे करते हैं जो हमें लगता है जड़ की तरह, जड़ नहीं है, ठीक है बच्चों, समझ आ रहे हैं। यस सर। एक एग्जाम्पल और देखो, बरगद को नहीं देखा आपने, चलो जानते हैं। इन दिनों में हमारे खेतों में ज्यादातर क्या उगा, बाजरा उगा हुआ है, बाजरा या फिर जवार। यस सर। तो देखो अगर बाजरे के हाँ। तने के नीचे आपने देखा होगा, और बाजरा में जानते बाजरा मोनोकोट है, तो बाजरे का अगर हम देखो, ये बाजरे का तना है, देखो होगा तो ऐसे, ओके बच्चों, और ये इसकी पत्तियां, और ये इसकी परसंदी है। तो देखो एक ये जो मूल नीचे आ रही है, ये तो कौन सी मूल है, रेशेदार। अरे बच्चों है ना, क्योंकि बाजरे में कौन सी मूल मिलेगी, रेशेदार मिलेगी, क्योंकि बाजरा अपने में कौन मोनोकोट है। और कल समझाया था कि मोनोकोट पादपों में कौन सी जड़ होती है, रेशेदार। तो रेशेदार जड़ तो उसके अंदर रही, वो तो नीचे आएगा बच्चों। लेकिन बाजरे के तने में देखा होगा, बाजरे तने का जो भूमिगत जो तना है, उससे बच्चों विशेष प्रकार की परसंधि कुछ वो निकल जाए, परसंधि कुछ विशेष प्रकार की सरल निकल जाती है, और ये निकल कहां चली जाती है, जमीन चली जाती है। ये जो जड़ है, इन्हें कौन जड़ बोलेंगे, अपस्थानिक। इनको तो क्या करते हैं, बाजरे को, मक्का को,
बांस को या घास आदि को क्या करती है, सारा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, सारा। तो देखा होगा बाजरे में, मक्का में, गन्ने में, बांस में सारा। जड़ें होती है। एक तो कौन सी, रेशेदार, वो तो जमीन के नीचे होगी। यस सर। और जो पादप के, कॉमन सी बात है, अपस्थानिक जड़ में आपको आराम Yes, से sir. लिखवाऊंगा, जल्दबाजी मत करो। अपस्थानिक का अर्थ होता है वह जड़ या वह मूल जिसकी उत्पत्ति मूलांकुर से ना होकर पादप के किसी भी भाग से हो जाए। मूलांकुर से नहीं बने। अब बच्चों जो मूलांकुर से नहीं बनेगी वो अपने आप ही झूठी होगी, आभासी होगी, फाल्स होगी। ओके, तो वो कहां से निकल सकती है, पर्व संधियों से, तने से, शाखाओं से, पत्तियों से निकल सकती है। ऐसे जड़ को बोलते हैं अपस्थानिक, जो अभी 2 मिनट बाद में आपको क्लियर कर दूंगा। चलो हम एक एक करके पढ़े, एक एक मूल को। बच्चों एक एक मूल को चालू कर दे पढ़ना। यस सर। यस सर। हाँ, अब देखो ये सर। हाँ, अब जल्दी जल्दी मैं आपको ऐसे पढ़ाता हूँ तो आप तुम समझ जाओगे। तो पहले नंबर पर है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टैप। मैं आपको बता रहा हूँ टैप रूट। टैप रूट है अपस्थानिक। अब ध्यान दो, अपस्थानिक सॉरी मूसला। बच्चों आराम समझेंगे, मूसला मूल। अब मूसला मूल क्या होगी, सिंपल सी बात है। पहली बात तो ये मूल, मूसला मूल बच्चों कल बता दी था, ये कौन सी बात में मिलेगी, डाइकोट प्लांट में। एक बात सुन रहे हो क्या। और इसकी उत्पत्ति किससे होती है बच्चों, भ्रूण के किससे होगी, मूलांकुर से होगी। और इसमें आपको बता दिया था कि मूलांकुर से पहले कौन सी मूल बनेगी, प्राथमिक मूल बनेगी जिसकी मोटाई लंबाई होती है। फिर प्राथमिक मूल से द्वितीयक, फिर तृतीयक और फिर पार्श्व मूल निकलती है। इन सभी मूलों को मिलाकर एक तंत्र बोलते हैं जिसका नाम होता है मूसला मूल तंत्र। तो मूसला मूल में क्या पाया जाता है बच्चों, मूसला मूल तंत्र पाया जाता है। और कल समझा दिया था कि इसके अंदर यानी मूसला मूल डाइकोट प्लांट में होती है। और इसमें एक्चुअल होता क्या बच्चों, इसमें एक्चुअल में मैंने बता दिया था कि इसमें जो प्राथमिक मूल है बच्चों, यहां दिख रहा होगा आपको कि जो प्राथमिक मूल है वो मोटी होती है। बताया था हमने आपको कल समझाया था ना। और प्राथमिक मूल से ये साइड ये कौन सी मूल निकल रही है, द्वितीय मूल निकल रही है। कल समझा दिया था, कल पूरा बता के समझा था ना आपको। अब द्वितीय से कौन निकलेगी, तृतीय, फिर चतुर्थ, ऐसे निकल जाती है ना। हाँ, इस प्रकार आप देखो, इस प्रकार से पूरा का पूरा यहाँ पर क्या बन रहा है, एक पूरा का पूरा एक तंत्र बन गया। इस तंत्र को हम बोलेंगे मूसला मूल तंत्र। क्या बोलेंगे, मूसला मूल तंत्र बोलेंगे। सुन रहे हैं ना आप। तो मूसला मूल में एक तंत्र होता है क्योंकि उसके अंदर प्राथमिक मूल मोटी होती है। सुन रहे होगा, मोटी लंबाई में भी होती है, मोटाई होती है। तो वह प्राथमिक मूल बिल्कुल स्पष्ट हो और दीर्घजीवी हो, कभी खत्म नहीं हो, ऐसी मूल को बोलेंगे मूसला मूल। और मूसला मूल की विशेषता, ये मूलांकुर से उत्पन्न होती है। सबसे पहले ध्यान देने एक बात, अभी आप देखेंगे रेशेदार मूल भी बनती तो मूलांकुर से ही है, लेकिन रेशेदार मूल में प्राथमिक मूल अल्पजीवी होती है। वो बनते ही कुछ देर बाद में क्या हो, नष्ट हो जाती है और उनकी जगह धागे या रेशे के समान सजा निकल जाती है, इसलिए उसको हम रेशेदार या जकड़ा बोलते हैं। लेकिन मूसला मूल में प्राथमिक मूल, और इसका एग्जाम बता दीजिए मैंने आपको, डाइकोट, जैसे आपकी मूली, समझ रहे बच्चे, आपके जैसे आपकी गाजर, सुन रहे हैं क्या। तो मूली में जो आप देख, मूली में जो भाग हम खा रहे हैं, पहले बात वो कौन है, जड़ है। ठीक है, कौन जड़ है, कौन जड़ बच्चों, मूसला मूल है। राइट। तो उसके में जो आप खा रहे हैं वो उसकी कौन सी मूल है, प्राथमिक। तो आपको कल समझा देता कि मूसला मूल जो है, यानी ये पढ़ा मूसला मूल में, मूसला मूल में एक तंत्र पाया जाता है। मूसला मूल क्या बनाती है, मूसला मूल तंत्र बनाती है। और मूसला मूल तंत्र में क्या क्या होता है बच्चों, कल समझा था मैंने आपको, प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल, शॉर्ट लिख रहा हूं मैं आपके सामने, तृतीयक मूल और पार्श्व मूल। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, मूसला मूल तंत्र। तो मूसला मूल आप देख रहे हैं, मूसला मूल डाइकोट में है, मूलांकुर से बनती है। मूसला मूल में प्राथमिक मूल मोटी होती है, और प्राथमिक मूल बच्ची ना केवल मोटी होती है, एज वेल एज एक्चुअल में वो क्या होती है, लंबी भी होती है। तो इसीलिए बोलते हैं वो लंबाई वृद्धि कर जाती है। और फिर प्राथमिक मूल आपको कल समझा देता, ये तो ये प्राथमिक मूल है। तो फिर प्राथमिक मूल को आराम फिर समझा रहा हूं, देखो अब प्राथमिक मूल से ये बच्चों देखो, ये जो निकल गई, ये क्या निकल गई, ये कौन सी निकल गई, और द्वितीय से ये कौन सी निकल गई, ये कौन सी निकल गई, तृतीयक मूल। वेरी गुड। तो आप देख पा रहे हैं कि प्राथमिक मूल विकसित, मोटी और लंबी होती है, फिर द्वितीय निकलती है, फिर तृतीय निकलती है, और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, मूसला मूल। तो इसका मतलब है कि मूसला मूल जो है
वो विकसित होती है, मोटी होती है और लंबी होती है। और डाइकोट यानी द्विबीजपत्री पादप मिलती है। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जब भी किसी पादप को आप उखाड़े बच्चों, तो जब आप उसे उखाड़ते हैं और उखाड़ने पर अगर आपके लंबी से संरचना निकले, लंबी जड़ निकले, लंबी जड़ निकल जाए, तो समझ जाना वो मूसला मूल है। अभी नहीं आ रहा? आ गया सर। आ गया। और आ अगर गया किसी सर। पादप को आप उखाड़े और उसके साथ एक पूरा का पूरा झुंड आ जाए, मिट्टियों का झुंड आ जाए, यानी क्या बोलते हैं, धागी नुमा या धागनु संरचना आ जाए, तो समझो वो मोनोकोट है। अच्छा बच्चों, एक बार मुझे दो, अगर हम सरसों के पादप को उखाड़े कभी, तो देखा होगा सरसों के पादप को जब उखाड़ते हैं, या मूली को आप उखाड़ो, मूसला मूल। आवाज, तो मूली को आप उखाड़ते हो, मूली में लंबी सी जड़ बाहर आती है ना बच्चों, जिसे आप मूली बोलते हैं, आती है सर। वही मूसला मूल है। और आप अपने घर में अगर घास उखाड़ो, अपने आसपास अपने अपने अभी काफी घास में उग गए हमारे घर में, ज्यादा हमारे, उसको आप उखाड़ो, तो उसको उखाड़ोगे तो आप दूसरा देखोगे मूल मिट्टी का थोड़ा झुंड सा झुंड आएगा, है सर मिट्टी का। तो वो क्या जैसे जाएगा, वो मोनोकोट। आपके दिमाग में आ गया होगा, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि मूसला मूल और रेशेदार दोनों को साथ पढ़ा दूं। तो रेशेदार हवा बड़ा पीछे वो चालू है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी बच्चों, ये बहुत अंधी गहराई में, ये बहुत पानी गहराई में जाती है, ये मैंने बता दी है, भूमिगत होती है, भूमिगत ये बता दिया था आपको, और विकसित होती है। यहां तक दिक्कत है। अब ये मूसला मूल अगर है, तो अब मैं आपको हाथों हाथ ही इसी के साथ में कौन सी मूल लिख दूं यहां पर, दूसरी मूल कौन सी है बच्चों, फाइबरस। अरे दोनों में अंतर चल रहा है। अब देखो इसकी उत्पत्ति, ये भी किसी उत्पत्ति, पहली बात तो ये किसके से पाई जाएगी बच्चों, मोनोकोट में। दूसरा, इसकी उत्पत्ति किससे होती है, मूलांकुर से होती है। लेकिन मूलांकुर उत्पन्न होने के बाद इसमें मूलांकुर से कौन सी मूल का विकास होगा, सुनो, प्राथमिक मूल का। लेकिन इसमें प्राथमिक मूल जो होगी रेशेदार, वो कैसे होगी, अल्पजीवी होगी। अल्पजीवी का मतलब थोड़े समय के बाद नष्ट हो जाएगी, ठीक है। जबकि मूसला मूल में प्राथमिक मूल मोटी है और लंबी है और गहरी है, तो ये अंतर है। अगर बात हम उत्पत्ति दोनों में एक जैसी हो रही है, अगर बात हम करें तो ये दोनों जड़ें अगर बात हम दोनों जड़ें ही किस प्रकार जड़ एक्चुअल में वास्तविक है। अब आप बोले सर कैसे, क्योंकि देखो अगर बात हम करें इसकी उत्पत्ति, बात हम कर रहे हैं, उत्पत्ति इसकी भी किससे हो रही है, मूलांकुर से, इसकी भी किसकी हो रही है, मूलांकुर से। तो पादप या बीज के मूलांकुर या रेडिकल से ओरिजिनेट रूट को हम क्या बोलते हैं, ट्रू, वास्तविक रूट बोलते हैं। तो ये दिमाग बैठा लेना, ओके। अब बात आती है फाइब्रस जो मूल है। अब जो फाइब्रस जो मूल है, इसमें आप जानते हैं कि प्राथमिक मूल, इसमें प्राथमिक मूल कैसी होगी बच्चों, अल्पजीवी होगी, अल्पजीवी होगी, यानी शॉर्ट ड्यूरेबल होगी, शॉर्ट, उसका लाइफ स्पैन क्या होगा, छोटा होगा। दूसरी बात, इसमें किसी प्रकार का तंत्र, यानी इसमें किसी प्रकार का तंत्र का विकास या तंत्र विकसित नहीं होता। अरे भाई मूसला मूल में तो कौन तंत्र बनता है, मूसला मूल तंत्र बनता है, लेकिन रेशेदार मूल में किसी प्रकार का कोई तंत्र नहीं बनता, क्योंकि रेशेदार मूल एक्चुअल होती कैसे, देखो वो आप कल देखा होगा, देखो ये तन है पादप का, और इसमें क्या होता है, ये देखो ये बच्चों, ये छोटी ये प्राथमिक मूल है, और फिर ये देखो क्या निकल गई, ये क्या निकल गई, रेशे निकल गए। आप दिख रहे हैं क्या बच्चों, ऐसे समझ आ रहा है आपके, यस सर, ये दिख जो रहा है। रेशे, हाँ अब देखो ये आप समझो। तो यहाँ पर कोई बता सकता है प्राथमिक मूल है क्या, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन ये नहीं कि नहीं है। प्राथमिक मूल इसमें बनती नहीं है, बनती तो है, प्राथमिक मूल की उत्पत्ति होती है, लेकिन प्राथमिक मूल उत्पत्ति के बाद ही नष्ट हो जाती है। और इस प्रकार की जड़ में जो तने का आधारी भाग है, तने का जो नीचे का भाग है, उससे रेशे या दागिनों से निकलती है, जो मिलकर एक रेशेदार मूल बनाती है। तो रेशेदार मूल में किसी प्रकार का कोई तंत्र नहीं है, सुनो, और ये ज्यादा गहरी नहीं होती है, जमीन के क्यों नीचे थोड़ा बहुत ज्यादा गहराई तक नहीं होती। इसलिए देखा होगा कि मोनोकोट पादपों को, जड़ों को जब उखाड़ते हैं तो वो आसानी से उखड़ जाते हैं। मिट्टी का झुंड आता है। यस सर। डाइकोट बच्चों, एक तो जो सरसों और एक आपको गेहूं, इनमें से कौन सा पादप आसानी से उखड़ जाएगा, गेहूं। गेहूं। वेरी गुड। अब समझ आ गया ना, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो मूल है इसमें कोई तंत्र नहीं होता। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये किन पाई जाती है, मोनोकोट में। और मोनोकोट का एग्जाम्पल जानते ही हैं, कल बता दिया मैंने आपको, गेहूं, जो आपका बाजरा, आपका मक्का, आपकी दाल, ये सब चावल, ये समझ आ रहे हो आप, सारे आपकी क्या घास है, आपका गन्ना है, आपके बांस है, इन सब के अंदर, इन सब में कौन सा तना होगा बच्चों, मूल होगी, कौन सा किसी होता, कौन सी होगी, रेशेदार। यहां तक क्लियर है,
सर ठीक है। सर अच्छा अब ये तुम्हें बता दिया, यानी ये यूं कह सकते हैं कि जो रेशेदार मूल होती है वो एक झुंड में निकलती है, क्योंकि वो अकेली नहीं होती है, उसमें पूरा का पूरा क्या साथ आता है, झुंडा, यानी झुंडा बोल सकते हैं या ग्रुप बोल सकते हैं या फाइब्रस बोल सकते हैं या रेशेदार कह सकते हैं। जबकि मूसला मूल में कौन सी मूल प्रमुख होती है, प्राथमिक होती है। तो जब भी आप प्राथमिक। मूसला मूल को उखाड़ोगे तो प्राथमिक मूल बाहर आएगी, क्योंकि उसकी द्वितीय टूट के अंदर आ जाती है। लेकिन रेशेदार मूल एक साथ पूरी बाहर आएगी, क्योंकि वो एक नहीं होती बल्कि कई समूह पाई जाती है। अच्छा इनमें गहराई में कौन ज्यादा होती है, ये ज्यादा गहरी होती है, ये कम गहरी होती है, ये कर लोगे। अब मैं जल्दी से मूसला- आपकी तीसरी जड़ है, तीसरी जड़ कौन सी है, अपस्थानी। अब देखो बच्चों, हाथवा हाथवा समझे, किसी को तो चालू है, किसी का ऑडियो आवाज, तो तीसरी जड़ कौन सी है, अपस्थानिक मूल। अब बच्चों इसको आराम समझे, देखो एडवेंटियस यानी ध्यान दोगे, एडवेंटियस का मतलब आभासी। अब देखो वह जड़ या वह मूल जिसकी उत्पत्ति गुण के मूलांकुर से ना होकर पादप के किसी भाग से हो सकती है। और अपस्थानिक मूल जो होती है बच्चों, ध्यान सुनना एक बार, अपस्थानिक मूल जो है वो थोड़ा सा, अगर उसको हम रेशेदार मूल में शामिल करते हैं, क्योंकि अपस्थानिक जो मूल होती है वो भूमिगत भी होती है और वायु भी होती है। लेकिन अपस्थानिक मूल जो तंत्र है वो एक्चुअल में रेशेदार मूल तंत्र में शामिल किया गया है। क्यों, थोड़ा समझो, क्योंकि जो रेशेदार मूल तंत्र की उत्पत्ति होती तो मूलांकुर से ही है, लेकिन मूलांकुर से विकसित होने के बाद में उसमें प्राथमिक मूल नष्ट हो जाता है और फिर तने से रेशेदार मूल बनती है। तो मैंने बता दिया, जो तने का मतलब जो, यानी इसका विकास होने को तो मूलांकुर से होता है, सुनो आप, लेकिन मूलांकुर से प्राथमिक मूल तो नष्ट हो जाती है, फिर उस पादप के तने के नीचे का जो भाग है उससे रेशे निकलते हैं। तो देखा जाए तो आपकी जो रेशेदार मूल है वो अपस्थानिक मूल में शामिल की जा सकती है। लेकिन अपस्थानिक मूल की परिभाषा कैसे लिखेंगे, वह मूल जिसकी उत्पत्ति मूलांकुर से नहीं होती, ये आप दिमाग बैठा लें, जिसकी उत्पत्ति मूलांकुर, और मूलांकुर का जानते बच्चों रेडिकल, मूलांकुर से नहीं होती। सुन रहे हैं क्या, इसकी उत्पत्ति पादप की कहां से हो सकती है, पादप के किसी भाग से हो सकती है मूलांकुर छोड़कर। यानी इसकी उत्पत्ति किससे हो सकती है बच्चों, देखो तने से हो सकती है, ब्रांच शाखा से हो सकती है, पर्ण पत्ती से हो सकती है। ओके, अतः ये जो अपस्थानिक मूल है वो कैसे हो सकती है बच्चों, वायवीय और भूमिगत, वायवीय हो सकती है और भूमिगत। आप समझ पा रहे हैं बच्चों, अरे सुन रहे हैं क्या, यस सर। यस सर। क्या होता है कि सुन रहे हैं सर। अपस्थानिक मूल जो तंत्र है वो एक्चुअल में जकड़ा मूली है, ठीक है, जकड़ा मूली है। तो जकड़ा या रेशेदार मूल की बात अभी मैंने आपको समझाई भैया आपको, कि अपस्थानिक मूल का एग्जांपल अभी मैं आपको लेकर समझाऊंगा, तो आप अभी आप बोलेंगे हाँ सर हमारे समझ में आ तो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में अपस्थानिक मूल पादप के वायवीय भाग से हो सकती है। लेकिन मैंने अभी आपको समझाया सर रेशेदार मूल अपस्थानिक कैसे बोल रहे हैं आप, तो मैंने बोला पर रेशेदार मूल की उत्पत्ति होती तो मूलांकुर से ही है, इस आधार पर तो वो कौन सी हुई, वास्तविक। लेकिन यस सर। लेकिन उसमें प्राथमिक मूल अल्पजीवी होता है, वो तो हो गया नष्ट। ओके, और नष्ट होने के बाद में अब उसकी उत्पत्ति किससे होगी, तने से हो रही है। तो तने से, हाँ तने से हो रही है, और तने से देखो, और जो तने से उत्पन्न वो कौन सी हो गई, अपस्थानिक। इसका तो गया कि अपस्थानिक मूल तंत्र, अगर आप समझें अपस्थानिक जो मूल तंत्र है वो किसमें पाया जाता है बच्चों, मोनोकोट में। अभी आप देखो मोनोकोट में यानी एक बीजपत्री में, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेशेदार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रेशेदार। अभी आपको समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया आपको, जैसे कि बाजरा, आपकी घास, आपका मक्का, ओके, इनके तनों के नीचे, अभी मैंने एग्जाम्पल लेके बताया था आपको, या एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, बच्चों। अगर प्याज देखा बच्चों आपने, प्याज, तो बच्चों प्याज अगर बात हम देखो, ये प्याज का तना है, बच्चों ध्यान देंगे, प्याज भी उनके साथ रहता है। प्याज का तना, प्याज का तने को, यानी ये प्याज का तना, इसमें एक्चुअल में इस प्रकार पत्तियों रूपांतरण। और ये इसकी बात हम करें, ये इसके ऊपर क्या है, ये सुन रहे हैं क्या, प्याज के तने से देखा होगा बच्चों, इस प्रकार की निचड़ी निकल जाती है, देखा होगा से, यस सर। देखा ना।
तो प्याज का sir. ये जो तना आप देख रहे हैं, ये तना तो किसकी तरह दिख रहा है बच्चों आपको? बल्ब की तरह, कंद। लेकिन बल्ब तने की से तरह। ये जो निकल के जा रही है, ये एक्चुअली अगर बात हम करें तो ये है तो कौन सी मूल? रेशेदार है, सुना एक बार। लेकिन इसकी उत्पत्ति किससे रेशेदार। हुई? इसकी उत्पत्ति किससे हुई बच्चों? प्याज के तने। तने से। हाँ, तो तने से जो उत्पन्न होगी वो कौन सा हो गया? अपस्थानी हो गया। अब तो आ अपस्थानिक गया ना? मूल। तो प्याज और लहसुन में एलियम सिप्पा और Yes, एलियम sir. सेटाइवम, एलियम सिप्पा और एलियम सेटाइवम, प्याज और लहसुन की बात हम कर रहे हैं। पहले सुनो, प्याज में जो भाग आप खाते हैं, प्याज में हम प्रमुख रूप से क्या खाते हैं? तना खाते हैं, पत्तियां भी खाते हैं। लेकिन प्रमुख प्याज तो आप समझ में आ गया होगा कि ये जो तना, देखो तना मैं आपको कल पढ़ाऊंगा 2 दिन बाद, लेके समझो प्याज और लहसुन एक्चुअली में कौन से तने? भूमिगत है। तो ये इनका तना ये रहा, ये तो ये भूमिगत, ये भूमि, क्योंकि इनका तना और जड़ दोनों कैसे होते हैं? भूमिगत होते हैं ना। तो ये जो जड़ है, ये जड़ यहाँ पर, तो प्याज कौन जड़ है? रेशेदार है। और तना कौन सा है? कंद है, जो कल पढ़ेंगे। तो प्याज में केवल उसकी पत्तियां ही बाहर होती, बाकी उसका तना और जड़ दोनों कहां होते? जमीन के अंदर होते। अंदर। अंदर हाँ, तो अपस्थानिक मूल में ज्यादा गहरे मत जाओ। तो अपस्थानिक मूल पे तो ऐसे किसी का वो चालू है, कोमल अपने उसको बंद करो बड़ा। आप अपने ऑडियो को बंद रखो, क्योंकि आपकी आवाज फिर वो आवाज है। चलो सर सर प्याज और लहसुन में अपस्थानिक मूल होती है क्या? आप बिल्कुल, लेकिन हम उसको रेशेदार बोलेंगे। क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि रेशेदार मूल ही अपस्थानिक है, ये लो, और अपस्थानिक मूल ही रेशेदार है। लेकिन हम दोनों को मिक्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों टोटल मिक्स भी नहीं है, अलग भी नहीं है। तो वैसे रेशेदार मूल की उत्पत्ति किससे हुई है? ये तो 2 बार बोल चुका हूं, उसकी उत्पत्ति होती है मूलांकुर से। आप प्याज देखो, प्याज, अब देखो वो प्याज की बात हम करें, प्याज में जो जड़, सबसे पहले जो जड़ बनती है वो रेशेदार है। लेकिन उसकी उत्पत्ति प्याज की किससे होती है? तने से होती है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि वह जड़ जिसकी उत्पत्ति तने से हो, तो उस जड़ को हम क्या बोलेंगे? अपस्थानिक। तो फिर आपने उसको रेशेदार क्यों बोला? क्योंकि वो रेशे ग्रुप में, तो उसको रेशेदार बोल दिया। तो अपस्थानिक मूल रेशेदार में भी शामिल है और रेशेदार मूल अपस्थानिक मूल में भी। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि सभी अपस्थानिक जड़ें रेशेदार नहीं होती। तो ध्यान देना, सभी अपस्थानिक जड़ें रेशेदार होती है। ठीक है। अच्छा एक बार मुझे बताओ, बरगद देखा? बरगद आपने? यस सर, तो बरगद के तने की शाखाओं से यस सर, रेशे के समान रेस यानी या बालों के समान कुछ विशेष प्रकार की जटा यस निकल जाती है। सर, देखा ना? तो वो कौन सी मूल है? अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल है। लेकिन उसकी संरचना कैसी होती है? धागे की नुमा होती है, तब उसको रेशेदार मूल भी कह सकते हैं। लेकिन वो बरगद में क्या काम करती है? सहारा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? सहारा। सहारा। और उसकी उत्पत्ति सहारा। और वो उसकी उत्पत्ति किसी तने से होती है। तो हम उसको स्तंभज क्या बोलते हैं? स्तंभज मूल भी कहते हैं। जो मैं आपको मूल के रूपांतरण समझाऊंगा। सुन रहे हैं क्या? यस सर। तो आपको Yes, मुझे sir. लगता है कि तीनों प्रकार के जड़ क्लियर हो गई। अच्छा बच्चों, अब एक बात ध्यान दो, टाइम बिल्कुल आपका खत्म होने जा रहा है। अब मैं आपको एक बात दूं, कल मैंने आपको जड़ का जब मैंने आपकी आंतरिक संबंध बताई थी, तो जड़ के मैंने 3 भाग बताए थे आपको मैंने। परिपक्वन, याद है आपको? परिपक्वन, यस सर। और शीर्ष या विभ्जोतक। अच्छा बताओ, मूल के विभ्जोतक भाग या शीर्ष भाग पर पाए जाने वाली टोपी नुमा संरचना को क्या कहते हैं? मूल गोप। मूल गोप। अच्छा, मूल गोप का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रूट कैप? मूल गोप में विभ्जोतक उत्तक पाया जाता है, जो ज्यादा से ज्यादा विभाजन करके नीचे तक जड़ को पहुंचाता है। हाँ बात। और जड़ के शीर्ष भाग को मिट्टी के कणों से नष्ट होने से क्या बचाता है? क्योंकि आप जानते हो, जो तना तो कहां पर वृद्धि करता है बच्चों? वायु में। तना कहां वृद्धि करेगा? वायु में। जड़ कहां वृद्धि करेगी? मिट्टी में। तो मिट्टी के कणों के साथ क्या जड़ के घर्षण होता है क्या? तो उस घर्षण को रोकने के लिए मूल के शीर्ष भाग पर एक टोपी या एक कैप होता है, जिसको हम बोलते हैं बच्चों रूट कैप। मूल गोप। ठीक है। चलो, आपको मैंने कल मैंने आपको जड़ के भाग बता दिया, और वो कर भी लेंगे आप लोगों ने। अच्छा बताओ, चलो जड़ के कौन से भाग की कोशिकाएं लगातार विभाजन करती है? विभ्जोतक भाग की। आवाज, वेरी गुड। विभ्जोतन भाग की कोशिका लगातार विभाजन करके अपने आकार को बढ़ाती है। कौन से क्षेत्र में आकर? ब्रिगेड क्षेत्र में।
फिर दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाएं जब परिपक्व हो जाती है यानी उनमें सेल वॉल बन जाता है, और सेल वॉल बनने के बाद अब सेल वॉल पर क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था आपको डिकम्पोजिशन, याद तो स्त्रीकरण, सेल वॉल पर स्त्रीकरण होता है, याद अगर आपको आ रहा है लिग्निन ट्यूबेरिन का प्रोटीन, याद है क्या आपको? अरे बता रहे सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति का स्थूलीकरण। यस सर। तो कोशिका भित्ति का स्थूलीकरण जब हो जाता है तो कोशिकाएं बन जाती हैं परिपक्व, और परिपक्व भाग की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होने से ही जड़ की लंबाई में वृद्धि होती है। तो आप ध्यान सुन लें आराम से, देखो जड़ की वृद्धि में योगदान कौन से भाग का है, पर उसके जो क्षेत्र का भी है, दीर्घीकरण का भी है, परिपक्व, लेकिन परिपक्व क्षेत्र वो है बच्चों जिस क्षेत्र की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पर जब रासायनिक पदार्थों का स्थूलीकरण चालू हो जाता है। और मैं बार बार कह रहा हूं स्थूलीकरण का अर्थ होता है लेयरिंग बोल सकते हैं, या फिर मैंने क्या बोला था कंपोजिशन, याद है क्या आपको? यस सर। सेल वॉल, और सेल वॉल पर जब रासायनिक पदार्थों का जमा होगा बच्चों तो सेल वॉल की मोटाई क्या होगी? ज्यादा। आवाज, और उसी बढ़ जाएगी। उसी भाग को हम क्या बोलेंगे? परिपक्व, मैचुरेशन पार्ट ऑफ रूट। और परिपक्व भाग में परिपक्व कोशिकाओं की संख्या जब बढ़ती है तो जड़ की क्या बढ़ेगी? लंबाई। आवाज, वेरी गुड। तो आपने देखा कि जड़ में वृद्धि के लिए क्या क्या जरूरी है? कोशिकाओं का विभाजन, कोशिकाओं का विभेदन और फिर वृद्धि, ठीक है? यस सर। यस सर। सर एक बार मुझे बताओ बच्चों, अगर आप तुम समझ रहे हो तो जड़ के परिपक्व भाग में पाए जाने वाले एक कोशिकीय रेशेनुमा धागों को क्या कहते हैं? मूल रोम। शाबाश, वेरी गुड। तो प्रश्न बन गया मूल रोम मूल के किस भाग में पाए जाएंगे? नहीं, जड़ के किस भाग में है? परिपक्व भाग में। परिपक्व भाग में। परिपक्व भाग में। और परिपक्व भाग में पाए जाने वाले यही मूल रोम मृदा से जल का और खनिज लवणों का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। अवशोषण। इसका अर्थ हो गया कि क्या पूरी अवशोषण। क्या बच्चों पादप की पूरी जड़ जल का अवशोषण करती है क्या? तो नहीं, केवल परिपक्व भाग के भाग ही करेगी, ठीक है? यस सर। और कल मैंने यस सर। कल मैं दोबारा इसको नहीं बनाऊंगा क्योंकि कल मैंने आपको ये डायग्राम बना के पूरा का मैं समझाया था, कल समझा नहीं तो मुझे। और ये देखो, ये अगर बच्चों मैं पूछ रहा हूँ ये क्या, ये क्या, ये क्या बच्चों? मूल रोम, मूल रोम है ना? मूल रोम। और ये क्या हो गया? यस सर। ये अगर ये कौन मूल कब होगा तो ये भाग क्या होगा? वीडियो तक कल बता दी मैंने आपको। इस भाग को हम क्या बोलेंगे? दीर्घीकरण, और इस भाग को हम क्या बोलेंगे? परिपक्व। अरे कल बताया 2 3 नहीं बताया? बताया था सर। बताया था। इसमें कौन से भाग की कोशिकाएं सबसे बड़ी और दीर्घ होगी? बड़ी कौन से भाग की होगी? परिपक्व। नहीं, परिपक्व। दीर्घीकरण, कल बता रहे थे डायग्राम बनाकर। अरे सर कल बताते यहाँ की देखो यहाँ की कोशिका तो कैसे होगी? यहाँ की कोशिका तो कैसे होगी? छोटी होगी। छोटी क्यों बताओगे कि यहाँ की कोशिका? क्योंकि यहाँ की कोशिका, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा विभाजन होता है। हाँ, तो लगातार विभाजन करने से हर कोशिका का आकार क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो वही बात है। चलो इसको आप कंप्लीट, मुझे अपेक्षा तुम कंप्लीट कर लोगे। अच्छा बच्चों, कल मैं कल टॉपिक पढ़ाऊंगा मूसला मूल के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। तो जल्दी कर ली इसको हम लोग, चालू कर लें जल्दी। और हमारा अगला टॉपिक क्या होगा? मूसला मूल के रूपांतरण। वेरी गुड, मूसला मूल। किसी का हमारे माइक चालू है। मॉडिफिकेशन। अंकित यादव म्यूट ऑफ करो। अच्छा एक बात ध्यान दो, अरे किसी का माइक चालू है, किसी का माइक चालू करते हो आप लोग, मानते हो नहीं? मानते नहीं आप लोग, कुछ शैतान बच्चे भी हैं माइक नहीं। हाँ, अब बच्चों एक बात ध्यान दो, बच्चों रूपांतरण जान दो ना? रूपांतरण का मतलब है जब किसी एक पदार्थ या एक वस्तु को दूसरे में बदला जाए। जैसे बच्चों मार्कर पेन किसका रूपांतरण है? प्लास्टिक का। ये टी शर्ट किसका रूपांतरण है? धागे का। ठीक है, ये मास्क किसका रूपांतरण है? धागे का। तो वैसे तो वैसी पादपों में जो रूट होती है वो भोजन का संग्रह करके, भोजन बनाती नहीं, भोजन का संग्रह करके वो अलग अलग रूपों में बदल जाती है, अलग अलग रूपों में बदल जाती है। सुन रहे हो क्या?
राइट। और मूसला मूल में ये जात किसमें होता है बच्चों? भोजन का संग्रह करके वो कई रूपों में बदल जाती है, और जब रूप बदल जाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? रूपांतर बोलेंगे। तो रूपांतरित मूलों में भोजन संग्रह का अगर बात हम लोग कर रहे हैं, शंकु रूपी, तर्कु रूपी, कुंभ रूपी, सुना आप लोगों ने? ये बच्चों सुना है क्या आपने कभी? मूसला मूल के रूपांतर की Yes, बात sir. हम करते हैं। पहली प्रकार की बात हम करते हैं तर्कु, तर्कु रूपी मूल। दूसरी है कंद रूपी मूल, और तीसरी है, अगर बात हम करें तीसरी मूल, कुंभ रूपी, और चौथी है ग्रंथिल। राइट। यहां तक क्लियर हो रहा है क्या आपको बच्चों? यहां तक क्लियर है? सर दूसरी का नाम दोबारा सर दूसरी का नाम है कंद, कंद यानी तर्कु, तर्कु यानी स्पाइंडल, कंद यानी सर ट्यूबर, तीसरी का भी बताओ, है तीसरी का नाम। तीसरी कुंभ, कुंभ, कुंभ यानी मटका, नेफी, नेपी फॉर्म सुना आपने? नेपी फॉर्म, नेपी फॉर्म का नाम सुना होगा। कुंभ यानी मटका, यस सर। नेपी फॉर्म, ठीक है। और ये यानी यू कह सकते हैं, देखो तर्कु रूपी, सुन रहे हैं आप? भोजन संग्रह Yes. क्या था? भोजन संग्रह का तर्कु, तर्कु रूपी है, कंद है, और कुंभ है, और एक रूप और है, अगर आप सुनो, शंकु रूपी, चौथा प्रकार शंकु। यानी कॉनिफर, सुना आपने? कौन, कौन, CONE, कौन, शंकु। अब इसके एग्जाम्पल अगर मैं आपको रखूं, जो इसके एग्जाम्पल अगर बच्चों में रखूं, अब समझाओगे। तर्कु में आप लोग जानते हैं मूली। कंद की बात हम करें तो इसमें आ जाएगा बच्चों शकरकंद, शकरकंद जिसे आप बोलते हैं स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। बच्चों टाइम जब कुंभ में सुना होगा आपने सलजम, सलजम और शंकु में बता देगा, शंकु में बताओ, शंकु कौन सी ऐसी जड़ है जो शंकु, और ये सभी जोड़े कौन किसका बंधन है? गाजर। गाजर, वेरी गुड, डोकस कैरोटा गाजर, Correct. ठीक है, डोकस कैरोटा गाजर, राइट। तो अब बात आती है बच्चों, ये आपका आ गया गाजर। अब बच्चों एक बार मुझे बताओ कि तर्कु रूपी का मतलब होता है मूली। देखा होगा तर्कु रूपी का अर्थ होता है वह मूल, यानी वह ज्यादातर देखा होगा कि मूली जनरली बच्चों इस प्रकार की होती है, और ये इसका तना है, ये इसका छोटा तना है, ये इसकी क्या निकली बच्चों? ये छोटी छोटी, ये छोटी छोटी, इसमें क्या निकल जाएगी? पत्तियां निकल जाएगी। बच्चों पत्तियां। जानते हो मूली, राइट। और ये इसकी कौन सी मूल निकल जाती है? ये सब जानते हैं, प्राप्त द्वितीय। अब आप मुझे बताओ मूली को तर्कु क्यों बोलते हैं? क्योंकि मूली ऊपर और नीचे दोनों से कैसी होती है? कम चौड़ी होती है, बीच में थोड़ी ज्यादा चौड़ी होती है। किसकी तरह? उत्तल लेंस की तरह। बच्चों सुना होगा उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स, सुना में? कॉन्वेक्स उत्तल। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो मूली को तर्कु क्यों बोलते हैं? तर्कु का अर्थ क्या होता है बच्चों? जो तर्कु ही है, देखो अगर आप जो तर्कु बच्चों इसे बोलते हैं, अब देखो इस प्रकार जो आग किनारों से कैसी है पतली और बीच में कैसी मोटी, ये तर्कु है। या फिर देखो ये भी तर्कु है, ये भी तर्कु है, क्योंकि यहां से और यहां से कैसे पतला, बीच में Yes, थोड़ा, sir. राइट। तो आपने देखो कि मूली की आकृति तर्कु, यानी अगर बात हम करें, सुनने क्या, तर्कु रूपी यानी उसी फॉर्म होती है।